Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to solve exercise 1.6 question number 1. Question number 1 हमारे पास है use matrices if possible to solve the following system of linear equations by metric inversion method and Cramer rule. उन्होंने कहा है हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। दो मेथड से सॉल्व करना है। पहला मेथड है हमारे पास मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड हमारे पास है क्रैमर रूल। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो हमारे पास 1 होती है। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल्स हैं और इनकी डिग्री यानी कि पावर इनकी 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको हमने सॉल्व करना है दो मेथड के साथ अगर पॉसिबल है तो। पहला मेथड हमारे पास है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, मतलब इसका हमने इन्वर्स लेके फाइंड करना है। दूसरा हमने क्रैमर रूल से फाइंड करना है। तो हम दोनों मेथड से करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं और हमने इनको सॉल्व करना है। तो ये देखिए सबसे पहले पहला मेथड जो होता है, चाहे हमने मैट्रिक इन्वर्जन से करना है या क्रैमर रूल से करना है, सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है, पहला स्टेप हमारे पास होता है कि हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म इन्वर्स हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.5 में, सेम वैसे ही करेंगे। उसमें हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए थे, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं। तो हम पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स के में कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए हम मैट्रिक्स का साइन लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल के बिना जो हमारे पास कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनको हमने अलहदा लिखना है, वेरिएबल्स को अलहदा लिखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास है 2, यहाँ पे है हमारे पास -2, यहाँ पे हमारे पास है 3 एंड यहाँ पे हमारे पास है 2। ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट्स। साथ में ये जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो हम पहली रो में x को लिखते हैं, दूसरी रो में हम y को लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास = है, तो हम भी = लगाएंगे। इस साइड पे हम ये जो टर्म्स हमारे पास दी गई हैं इनको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड को 4, 6। तो ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म। इसको हम नाम देते हैं A का, मैट्रिक्स A। इसको हम नाम देते हैं X का और इसको हम नाम देते हैं B का। तो ये हमारे पास आया है AX = B। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि X = यहाँ पे देखें ए जो जब इस साइड पे आएगा तो हमारे पास हो जाएगा A इन्वर्स B। ये ऐसे कैसे हुआ है, देखें यहाँ पे ए जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ पे आके डिवाइड होगा नीचे आ जाएगा B/A आ जाएगा। जब हम किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर जो है वो माइनस में आ जाती है। तो जब हम A को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा A इन्वर्स B। अब हमने ये फाइंड करना है A इन्वर्स B। तो सबसे पहले हम A इन्वर्स को फाइंड करेंगे, फिर B को फाइंड करेंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि इन्वर्स कब हम फाइंड कर सकते हैं, अगर जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो नॉन सिंगुलर हो, मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आए, तो फिर हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए तो फिर हम उसका इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट लेके चेक करते हैं क्या इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है या नॉन 0 आता है। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट हम इसका फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स A हमारे पास है 2, -2, 3 एंड 2। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम देखें 2 × 2 4, दरमियान में हम माइनस लगाते हैं। नॉन डायगोनल इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 × -2, तो 3 × -2 हमारे पास आएगा -6। तो ये = हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखिए 4 -(-) +6, 4 + 6 = 10। मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 आया है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है ये नॉन सिंगुलर है, इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं A इन्वर्स का हमने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ है, कैसे फाइंड करते हैं। अर्जाइंड ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखिए
एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं? मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है ये 2 -2 3 एंड 2, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है? जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं हम उनकी जगह को चेंज करते हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल एंट्रीज हमारे पास है 2 2, यहाँ पे इनकी जगह चेंज करें तो फिर भी 2 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट में हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसके साथ नेगेटिव है, इसके साथ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे। यहाँ पे 2 माइनस का है, यहाँ पे 2 प्लस का आ जाएगा, 3 यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे 3 माइनस का आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड किया, वो हमारे पास आया है 10। इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था, इन सबको तमाम इंट्रीज के नीचे 10 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे भी 2 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे है -3 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे देखिए 2 डिवाइडेड बाय 10। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आएगा 1/5, यहाँ पे भी 1/5, यहाँ पे -3/10 और यहाँ पे देखिए 1/5। तो ये हमारे पास आया है ए इनवर्स। हमने फाइंड करना है ए इनवर्स बी। एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखते हैं और साथ में बी मैट्रिक्स जो हमारे पास है ये वाला उसको हम लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था, ए इनवर्स की हमने वैल्यू को यहाँ पे लिखा है और साथ में मैट्रिक्स बी को लिखा है। जो मैट्रिक्स की राइट हैंड साइड थी उसको हमने बी का नाम दिया था, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि हम पीछे मल्टीप्लाई करते आए हैं वैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को लेके इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है इसलिए एक के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमारे पास 2 कॉलम होते थे या फिर हमारे पास 3 कॉलम होते थे। यहाँ पे एक कॉलम है तो हम इस रो को लेके इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। दरमियान में हम प्लस लगाते होते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास है 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 6 के साथ। फर्स्ट रो को लेके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम सेकंड रो को लेते हैं, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4, -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में हम प्लस लगाते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें 4 को जब हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/5, दरमियान में प्लस है हमारे पास। यहाँ पे देखें जब 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/5, 6/5। यहाँ पे देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 10 प्लस यहाँ पे देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनका हम एलसीएम लेंगे। 5 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए 4 + 6, 4 + 6। यहाँ पे देखिए इनका हम एलसीएम लें तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आएगा 10। तो यहाँ पे देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -12 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है। 5 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो यहाँ पे देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 + 6 मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे देखिए -12 + 12, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 0 आ जाएगा, 0 ओवर समथिंग हमारे पास 0 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आया है 10/5 और यहाँ पे हमारे पास आ गया है 0। तो यहाँ पे हम 10/5 को अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 1 5, 5 2 10, तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए x हमारे पास आया है 2 0। तो यहाँ पे देखिए x हमने किसको कहा था x है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने कहा था
एक्स और वाई जो मैट्रिक्स था उसको हमने एक्स का नाम दिया था, तो यहाँ पे हम एक्स और वाई, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लिखेंगे एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 2 एंड 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो x इज इक्वल टू हमारे पास है 2, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हमारे पास है 2 एंड जो y इज इक्वल टू हमारे पास है 0। तो ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी कि यहाँ पे हमने इन्वर्स फाइंड करके इसका सोल्यूशन फाइंड किया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रैमर रूल। हमने इसी मैट्रिक्स को लेना है जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, उससे जो हमने मैट्रिक्स बनाया है उसको लेके अब हमने क्रैमर रूल से फाइंड करना है। तो क्रैमर रूल से हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है यहाँ पे वो हमारे पास है 2 - 2 3 एंड 2 x y 4 एंड 6। तो क्रैमर रूल से फाइंड करने का मेथड हमारे पास कैसे क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल तो यहाँ पे देखिए क्रैमर रूल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम दोबारा से लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास है 2 - 2 3 एंड 2, यहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 4 एंड 6। तो इसको हमने फाइंड करना है क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू हमारे पास होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास होता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स था ये हमारे पास a था, ये x था और ये हमारे पास मैट्रिक्स b है। अब हमने फाइंड करना है x और y को। यहाँ पे देखिए जो इन्वर्स मेथड्स किया है उसमें भी हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड किया है, यहाँ पे भी हमने x और y को फाइंड करना है, लेकिन x और y को फाइंड करने का मेथड हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए अगर x को फाइंड करना है तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अगर y को फाइंड करना है तो हम फाइंड करेंगे a y डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास 10 आया था, उसको हम दोबारा फाइंड नहीं करेंगे। a x हमारे पास क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। a x का डिटर्मिनेंट ये इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है 2 - 2 3 एंड 2। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स, ये जो पहली टर्म्स होती है ये एक्स होती है और ये जो दूसरी है ये हमारे पास वाई की होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स, जब हमने ए एक्स फाइंड करना है तो ये जो एक्स वाली है ना, एक्स की जगह पे हमने बी को रिप्लेस करना है, यानी कि ये जो पहली कॉलम होता है ये हमारे पास एक्स का होता है, ये जो दूसरा होता है ये हमारे पास वाई का होता है। तो जब हमने ए एक्स निकालना है ना तो एक्स को नहीं लिखना है, ये वाली जो कॉलम है ना इसको नहीं लिखना है, इसकी जगह पर हमने मैट्रिक्स बी को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लिखें 4 6, ये जो हमारे पास वाई है इसको एज इट इज़ लिखेंगे -2 एंड 2। तो ये हमारे पास आया ए एक्स, इसका डिटर्मिनेंट अब हम फाइंड करते हैं। 4 × 2 8, दरमियान में हम माइनस लगाते हैं। यहाँ हम देखिए 6 × -2 तो माइनस का 12, ये इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 12। तो 8 + 12 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 0 1 2 20 आ जाएगा हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखिए अब हम एक्स को फाइंड कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास क्या आया है 20 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमने पहले फाइंड किया है, वो हमारे पास आया था 10। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा 2, एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू एक्स की। अब हमने फाइंड करना है वाई में हमें चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा ए वाई इज इक्वल टू, देखिए जैसे हमने यहाँ पे ए एक्स फाइंड किया था तो हमने एक्स की जगह पे बी को रिप्लेस किया था। अब हमने ए वाई फाइंड करना है तो हमने वाई को नहीं लिखना है, उसकी जगह पे बी को लिखना है। यानी पे एक्स जो है वो एज इट इज़ आएगा 2 एंड 3, ये जो वाई की वैल्यू है ना उसकी जगह पे हमने बी की वैल्यू को लिखना है, वो हमारे पास है 4 एंड 6। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा 6 × 2 12, दरमियान में माइनस 4 × 3 12। तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास आ गया है 0। अब हम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे देखिए ए वाई हमारे पास 0 आया है और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 0। तो यहाँ पे देखिए आप जो इन्वर्स मेथड से हमने फाइंड किया था वहाँ पे भी x हमारे पास 2 आया था, y 0 आया था। क्रैमर रूल से भी हमारे पास x जो है वो 2 आया और y हमारे पास 0 आया है। अगर आपके क्रैमर रूल से और इन्वर्स मेथड दोनों से जो आंसर आए हैं वो सेम आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है जो आपने सही सॉल्व किया है, मतलब दोनों का आंसर मैच होने चाहिए। अगर आपका क्रैमर रूल से कोई और आंसर आ रहा है, इन्वर्स मेथड से कोई और आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने कोई मिस्टेक की है, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत आ रहा है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। सिमिलरली बाकी सारे पार्ट इसके सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 के। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आप चेक करें तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू 0 आ जाता है। मीन्स वो जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो उसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे कि नो सोल्यूशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।